हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो एक एफएक्स फंक्शन है हमारे पास। ये पीरियोडिक तब होगा जब मान लो कि कोई एक पी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर है कोई, तो एफ टी प्लस एक्स है वो एफ एक्स होगा। ऐसे ही टू टी प्लस एक्स है वो एफ एक्स होगा, थ्री टी प्लस एक्स है वो एफ एक्स होगा। यानी कि फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है हर एक टी इंटरवल के बाद में। तो इस टी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक। ठीक है, कैसे रिपीट करता है? हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि अपना फंक्शन एफ एक्स है। कौन कौन से ऐसे फंक्शन है? तो एफ एक्स साइन एक्स, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे पीरियोडिक फंक्शन है? अगर आपको पता होगा तो इसका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये कोई एक्स और वाई एक्सिस आगे, ये अपना एफ एक्स, ये एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है कुछ, है ना? ये रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे कैसे रिपीट हो रहा है कि देखो, ये पूरा कर्व एक हम लेके चले हैं यहाँ से यहाँ तक, टू पाई तक। यहाँ पाई से टू पाई तक ये पूरा जो फंक्शन है, जो ग्राफ है, वो वापस से रिपीट हो रहा है। सेम चीज यहाँ से यहाँ तक, है ना? फिर यहाँ से यहाँ तक ये वापस से रिपीट हो रहा है। लेकिन इससे कोई और छोटा इंटरवल नहीं मिलेगा आपको कि रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से जीरो से पाई तक देखूं, तो जीरो से पाई वाला जो ग्राफ है, ये वापस से यहाँ से ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा रिपीट होता, मान लो कुछ इस तरह से बनता ये ग्राफ, यहाँ तक फिर यहाँ तक, तो इसका होता पाई। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा इंटरवल जिसके बाद से ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोल देते पीरियड। तो यहाँ पे जीरो से टू पाई वाला जो ग्राफ है वो वापस से रिपीट हो रहा है, तो ये एक इसका पीरियड हो गया टू पाई। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस का भी देख सकते हो। कॉस का भी सेम ही इसी तरह से टू पाई होता है। तो अब हमें क्या निकालना है? इस तरह के फंक्शंस का है वो हमें लाप्लास निकालना है। चलो देखते हैं आप। ठीक है, तो मान लिया कि भाई इस तरह से हम अपने पास ये फंक्शन है, दिया हुआ होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को? पहले एक बार वापस लिख देते हैं कि भाई अगर हमारे पास एफ टी है, तो हम इस एफ टी को क्या लिख सकते हैं? एफ टी प्लस टी। ठीक है, यहाँ पे फिर से एफ टी को हम लोग लिख सकते हैं एफ टू टी प्लस टी, एफ थ्री टी प्लस टी, या फिर हम लोग ऐसे फोर टी, यहाँ तक जाएंगे तो एन टी प्लस टी। यहाँ पे कैपिटल टी होगा, या कैपिटल टी है अपना पीरियड, पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या होगी? एफ टी होगी। ठीक है, हमें इस तरह के फंक्शन का अब हमें निकालना है लाप्लास। तो मैंने कहा कि भाई लाप्लास ऑफ एफ टी, हम इसको कैसे लिखेंगे? जीरो से इंफिनिटी टी टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे पर इंटरवल अब हमें देखना पड़ेगा कि ये हम लोग इसको इंटरवल को तोड़ सकते हैं कैसे भी। मैंने पहले कहा कि जीरो से टी तक जाओ आप, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस टी से टू टी तक जाओ, जीरो से सॉरी, जीरो से नहीं, टी से टू टी तक, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस आप कहाँ से जाओ? टू टी से थ्री टी तक जाओ, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाना है अपने को, है ना? अब हमें करना क्या है ना, कि इस पूरे जो भी यहाँ पे लिमिट्स है, जैसे कि यहाँ से जीरो से टी है, यहाँ पे टी से टू टी है, या टू टी से थ्री टी है, इसको हमें कैसे भी करके जीरो से टी बनाना है। जीरो से टी बनाना है, तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे तो ये सिंपल, ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे ही रखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करें स्मॉल टी की वैल्यू को कैपिटल टी प्लस यू मानूं मैं, तो बताओ यहाँ पे जब स्मॉल टी, जब स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी होगा, तब यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जब स्मॉल टी टू टी के बराबर होगा, तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी। इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे सीधा सीधा। टी जब स्मॉल टी जब कैपिटल टी होगा, तो ये यू जीरो बन जाएगा।
स्मॉल टी जब 2t होगा तब यू टी बन जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट तो अपनी चेंज हो गई, और यहाँ पे डी टी क्या हो जाएगा, डी स्मॉल टी इक्वल्स टू डी कैपिटल टी, है ना। यू तो एक अलग हो गया अपना, यहाँ पे हम लोग इसके रेस्पेक्ट में करें, ओ सॉरी, टी तो अपना पीरियड है ना, कांस्टेंट है, टी नहीं यू लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि स्मॉल टी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यू के रेस्पेक्ट में। ऐसे कर लो, डी टी अपॉन डी यू करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है 0, प्लस डी यू अपॉन डी यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी यू इक्वल्स टू 1, तो डी टी इक्वल्स टू डी यू, यहाँ पे डी यू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या करना है अभी, टी को रखना अपने को 2t प्लस यू, तो जब t इक्वल्स टू 2t होगा तब यहाँ पे u हो जाएगा 0, जब t इक्वल्स टू 3t होगा तब u हो जाएगा t, है ना। और यहाँ पे dt इक्वल्स टू डी यू बन जाएगा। ठीक, अब मैं वापस ऐसे ही हम लोग डैश 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 लिखते जाएंगे, स्मॉल टी को रिप्लेस करते जाएंगे, अगले वाले में लिख देंगे हम लोग 3t प्लस यू, उससे नेक्स्ट वाले को लिख देंगे हम लोग 4t प्लस यू, और सेम इस तरह से लिमिट अपनी चेंज होती जाएगी, जैसे यहाँ पे हो रही है 0 से t, वैसे ही आगे 0 से t, 0 से t, 0 से t ऐसा होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ 0 से t, फर्स्ट टर्म एज इट इज e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई 0 से t हो गई, e टू द पावर माइनस एस, टी की जगह पे, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी प्लस यू, एफ स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी प्लस यू, और डी टी की जगह पे डी यू। ठीक, प्लस यहाँ पे भी 0 से t, e टू द पावर माइनस एस 2t प्लस यू, और f 2t प्लस यू, और यहाँ पे डी यू, प्लस डैश 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 इन्फिनिट तक। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो ये एफ टी प्लस यू है, एफ टू टी प्लस यू है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, एफ यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एफ टी क्या है, एक पीरियडिक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी जो भी है एफ टी प्लस टी या 2t प्लस टी या 3t प्लस टी, वो सब एफ टी होती है, तो यहाँ पे टी प्लस यू 2t प्लस यू ये सारी एफ यू बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ये तो अपनी चीज एज इट इज आ जाएगी 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस, अब देखो यहाँ पे अपने को सिर्फ एस यू रखना है, क्योंकि टी तो वैसे भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस एस टी बार आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 st बार आएगा, उससे आगे में क्या आ जाएगा, -3 st बार आएगा, क्योंकि 3t प्लस यू हम स्मॉल टी रखेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आ रहा है, -s कैपिटल टी 0 से t e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, प्लस e टू द पावर -2 st 0 से t e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, है ना। यहाँ पे ऐसे प्लस प्लस होता है, प्लस डॉट 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 टी आता जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम, यहाँ पे 2t आया, वहाँ पे 3t आएगा, फिर 4t आएगा, एक ही पावर में। तो अब क्या बन रहा है, देखो एक चीज तो आप ये कह सकते हो कि जो ये मैंने लिखा था फर्स्ट टर्म अपनी क्या थी, 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी था, ये सेम हो जाएगा 0 से t e टू द पावर माइनस एस यू एफ एफ यू डी यू, यही हो जाएगा। तो मैं इस बाकी सारे टर्म्स को मैं फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ, तो 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस e टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी 0 से t e टू द पावर माइनस एस यू की जगह पे अब मैं लिख रहा हूँ टी एफ टी डी टी, की सब सेम ही चीज है, e टू द पावर -2 st 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस डॉट डॉट। ओके, यहाँ पे मैंने सब सही लिखा है ना, हाँ ठीक है, यही चीज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटीग्रल वाला टर्म है वो सारा सेम है, इसको कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बाहर ले रहे हैं इसको पूरा, तो बाहर लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, तो एक बार बाहर वाले टर्म में वापस देता हूँ, 0 से t e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ओके ये बार आ गया, मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे तो बाहर आया तो 1 हो गया, प्लस e टू द पावर माइनस एस टी रह गया, यहाँ पे बोलूँ तो e टू द पावर माइनस एस टी का होल स्क्वायर है ना, 2t यही तो हो गया, 2st यही हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी का होल क्यूब आएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा ये पूरा। ठीक है,
अब मुझे बताओ, ये वाला जो है, ये वाली एक तरह से एक सीरीज होती है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि अगर 1 + x + x² +x³ +... ये इनफाइनाइट तक जारी है, तो ये वाली जो टर्म है इसका अपना बन जाएगा सीधे सीधा 1/1 - x, ये बन जाएगा। और यहाँ पे क्यों? क्योंकि x की वैल्यू है वो << 1 है तभी, तो ये x की वैल्यू << 1 है, इसलिए हम लोग इसको 1/1 - x लिख सकते हैं। यहाँ पे x क्या है? e⁻⁻st। ठीक, तो मैंने ये तो अपना बाहर पढ़ा ही है, एस टी, एफ टी, डी टी, इसके मल्टीप्लाई में ये एक पार्ट है, इसकी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 1/1 - e⁻⁻st। रीराइट लिखे तो इसको 1 - e⁻⁻st, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला 0 से t e⁻⁻st एफ टी डी टी। ठीक है, ये आ गया अपना। तो इसको याद रखना है, जो भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक ही इंटीग्रेशन कर लो, 0 से t e⁻⁻st का, और अपना सारा खेल खत्म, पूरा वो अब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस पे एक एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कोई आपको फंक्शन दे रखा है इस तरह से कि मैंने कहा कि अगर एफ टी है वो दिया हुआ है आपको साइन ओमेगा टी, यहाँ पे 0 है, और ये वैल्यू कब होगी? जब टी की वैल्यू 0 से π/ω तक है। ठीक है, और ये वैल्यू कब होगी? जब π/ω से टी की वैल्यू 2 π/ω तक होगी, तब ये होना है। ठीक है, तो अब हम बताओ कि भाई जब वापस से टू, ये जो चीज है ओमेगा टी, ये साइन, हमें साइन पता है, साइन का होता है अपना पीरियड होता है 2 पाई, यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई में है तो अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई/ω क्या हो गया? साइन ओमेगा टी का पीरियड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? रिपीट मारता रहेगा इस तरह से। तो ये एक एक तरह से इसको अगर बोला जाए तो ये कौन सी है? ये है हाफ वेव रेक्टिफायर फंक्शन है। तो इसका है वो पीरियड हो जाएगा अपना 2 पाई/ω, कैपिटल टी होगा वो 2 पाई/ω हो जाएगा इसका। तो अब हमें पता है क्या करना है अपने को, सीधे सीधा अपना लाप्लास निकालना है, लाप्लास ऑफ एफ टी। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1/1 - e⁻⁻s कैपिटल टी यहाँ पे क्या है? 2 पाई/ω, और एस, ये तो यहाँ पे आ गया। और अभी हमें करना है, इंटीग्रेशन करना है 0 से टी, टी है अपना 2 पाई/ω। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एफ टी अपना लिख देते हैं एक बार, एफ टी e⁻⁻st dt। अब फिर से इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, 0 से 2 पाई/ω है, अब हमें पता है 0 से π/ω तक तो साइन ओमेगा टी है, बाकी वाला 0 है, तो हम लोग सिर्फ ये लिमिट क्या हो जाएगी? 1 - e⁻⁻2 पाई/ω एज इट इज एस, ये जो लिमिट होगी वो 0 से सॉरी π/ω तक रहेगी, और यहाँ पे e⁻⁻st एफ टी है वो है साइन ओमेगा टी डी टी है, बस। बाकी वाला अब π/ω से 2 पाई/ω तक तो 0 हो जाएगा, तो वो पूरा 0 बन जाएगा। अब हमें निकालना है इसका। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला यूज करो और सीधे सीधे निकालो। फॉर्मूला क्या होता है? अगर e⁻ax साइन बी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होता है, वो होता है e⁻ax अपॉन a² + b², a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये होता है। तो इसका इंटीग्रेशन वाला सीधा सीधा यहाँ पे अगर मैं लिखा है, यहाँ पे a की वैल्यू है -s, तो e⁻⁻s t s², और b की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर। a यहाँ पे है -s साइन ओमेगा टी माइनस बी यानी कि -ω कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया। अब 0 से 2 पाई/ω तक रखना है अपने को ना। तो यहाँ पे बताओ, जब हम लोग
पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और टी है पाई बाई ओमेगा, तो यानी कि साइन पाई बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना जीरो। ठीक है ना। और जब साइन टी की वैल्यू जीरो होगी तब भी जीरो बन जाएगा, तो ये वाला टर्म्स तो पूरा जीरो ही बन रहा है। ओमेगा टी, ओमेगा टी एक बार बन रहा है अपना पाई, और एक बार बन रहा है जीरो, तो इसलिए साइन जीरो की वैल्यू और साइन पाई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो ये जब लिमिट्स रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे भी ध्यान रखना, जब ई टू द पावर जीरो होगी तो जब 1 बन जाएगा, और बाकी के टाइम में अपना जो ये टी की वैल्यू है पाई बाई ओमेगा वो रख लेंगे। तो मैं इस वाले टर्म्स को मैं वापस लिख नहीं रहा हूँ, ये आप लोग देख लेना, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ। जब पाई बाई ओमेगा होगा तो यहाँ पे बनेगा पाई बाई ओमेगा एस, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन रहा है, जीरो और पाई यानी कि माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस ओमेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस ई टू द पावर जीरो बन जाएगा 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये सारी चीजें साइड को जीरो होगा तब जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ये ऊपर वाला +1, और ओमेगा इसके साथ में मल्टीप्लाई होके आएगा। ओमेगा को अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या चीज बन रही है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वही ओमेगा तो बाहर आएगा ना, ये तो कॉस की वैल्यू हुई 1, और ओमेगा तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओमेगा ओमेगा निकल जाएगा बाहर, मैं पूरा पहले वाला टर्म भी वापस लिख रहा हूँ, 1 माइनस ई टू द पावर -2 पाई s/ओमेगा, यहाँ पे बन जाएगा ओमेगा अगर बाहर निकालूं तो 1 प्लस ई टू द पावर -s पाई बाई ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो करना है आपको करो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ई टू पावर -2 पाई बाई पाई एस बाई ओमेगा को लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू द पावर पाई एस बाई ओमेगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस ई टू द पावर सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस पाई एस बाई ओमेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ये तो कट जाएगा प्लस वाला, तो ये वाला टर्म कटेगा, और यहाँ पे नीचे बचेगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस पाई एस बाई ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा, और यहाँ एक और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल आंसर अपना बन जाएगा ये। तो अब आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन को। ठीक है, ऐसे कोई भी पीरियोडिक फंक्शन आए आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दो थ्योरम है यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम बहुत सिंपल है। इसमें आप लोगों को क्या है कि भाई, अगर आपके पास आपको निकालने को बोले कि लिमिट निकालो t टेंड्स टू 0 पे एफ टी, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, s टेंड्स टू इंफिनिटी एस एफ एस, ये होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। दूसरी है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम मतलब फाइनल पॉइंट पे t टेंड्स टू इंफिनिटी पे एफ टी अगर आपको निकालने का बोले इसकी लिमिट को, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस, यानी कि एफ टी को रिप्लेस कर दो एस एफ से, और यहाँ पे t जब 0 हो तो s को इंफिनिटी पे निकालो, और जब t इंफिनिटी हो तो s को 0 पे निकालो। ये होती है फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको सिंपली आपको बताना है, ये जो डेरिवेटिव का हम लोगों ने लाप्लास निकाला था वही यहाँ पे यूज होगा, और उसको यूज करके हम लोग जब हम निकालेंगे भाई, जब हमें निकालना है टी टेंड्स टू 0 पे, तब हम एक बार एस पे निकाल के देखेंगे, एस टेंड्स टू इंफिनिटी पे, और वही फाइनल अपनी वैल्यू है वो यहाँ पे आई। तो ये याद रख दो, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इस पे है ना सिंपल प्रॉब्लम्स क्या आएगी, कि मान लो आपको ऐसे लाप्लास दिया हुआ होगा कि लाप्लास ऑफ एफ टी आपको ऐसे दे देंगे 1/s, एस प्लस ए है, और अब आपको बोलेंगे कि फाइंड करो लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू इंफिनिटी पे एफ टी की निकालो, एंड ऑल्सो लिमिट निकाल दो
एस टेंड्स टू जीरो पे एफ टी के। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा टी टेंड्स टू इन्फिनिटी बोला है तो एस टेंड्स टू जीरो लिमिट एफ टी की जगह रखेंगे एस एफ एस, यहाँ पे एस एस प्लस ए कटेगा। जब एस यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे वन अपॉन ए वैल्यू बन जाएगी, और इसमें क्या बन जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू यहाँ पे, अच्छा ये टी टेंड्स टू जीरो पे निकालने बोले तो एस टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और वन अपॉन एस प्लस ए। तो जब एस इन्फिनिटी होगा तो ये पूरा पार्ट अपॉन में इन्फिनिटी बनेगा तो जीरो बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, इस तरह से ही ये सिंपल आपको दिया होगा। बस इतना सा था लाप्लास में। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर लगे कि एफर्ट है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल था ये सीरीज, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, इतना ही आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। थैंक यू, बाय।